तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित। और आपको पता होगा मैंने पिछली कक्षा में आपको करवाई थी चट्टानें, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रॉक्स। तो उससे कुछ संबंधित मैं 25 क्वेश्चन लेके आया हूं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम लोग करते हैं उसके ही संबंधित क्वेश्चन। पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा आंसर। तो मैंने पृथ्वी की 3 परतें बताई हुई थी आपको। पहली परत कौन सी बताई हुई थी आप लोगों को? 3 परतों में बांटा हुआ है किसको? पृथ्वी को। इसको क्या कहा जाता है? तो कोर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? मेंटल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? क्रस्ट। ये पूछी हुई थी। ऊपर पट्टी जिसको कहा जाता है यानी क्रस्ट कहा जाता है। तो ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। इसके बाद आता है आग्नेय चट्टान किससे मिलकर बनती है? तो किससे मिलकर बनती है आग्नेय चट्टान हमारी? आग्नेय चट्टान हमारी किससे मिलकर बनती है? तो मैग्मा से बनती है। मैंने आपको बताया होगा कि किससे बनती है। मैग्मा से हमारी क्या बनती है? मैग्मा या लावा से हमारी क्या बनती है? आग्नेय चट्टान बनती है। और पहली बनने वाली चट्टान कौन सी है हमारी? तो यही चट्टान हमारी क्या है? पहली बनने वाली चट्टान है। ठीक है। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन क्या कहा गया है? निम्न में से कौन सी आग्नेय चट्टान है? तो कौन सी आग्नेय चट्टान है? तो आप लोगों को पता होगा, मैंने बताया था आपको ग्रेनाइट। ग्रेनाइट क्या है? इसकी आग्नेय चट्टान का उदाहरण हो। यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है। अवसादी चट्टान कैसे बनती है? अवसादी चट्टान कैसे बनती है? तो मैंने आपको बताया था आग्नेय चट्टानों के टूटने फूटने से क्या बनती है? आग्नेय चट्टान बनती है। यानी अवसादों के जमाव से क्या बनती है? आग्नेय चट्टान की अवसादों की जमाव से क्या बनती है? अवसादी चट्टान। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? तो आपने पढ़ा होगा रूपांतरित चट्टान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूपांतरित चट्टान भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? रूपांतरित चट्टान भी कहा जाता है। इसके बाद आते हैं अगले पर। तो अगला क्या है? कोयला। कोयला किस प्रकार की चट्टान है? तो मैंने बताया हुआ था कोयला डोलोमाइट भी बताया हुआ था आपको, चौक भी बताया हुआ था। तो किस में आता है? तो अपना दूसरी आती है कौन सी? अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान में कौन सा आता है? तो कोयला आता है। हमारी दूसरी अवसादी चट्टान में कोयला आता है। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कायंत्रित चट्टान किससे बनती है? तो कायंत्रित चट्टान किससे मिलकर बनी हुई है? तो कायंत्रित चट्टान को मैंने बताया था आग्नेय व अवसादी के लंबे समय तक दबे रहने के कारण, ताप के कारण क्या होता है? कायंत्रित चट्टान का निर्माण होता है। इसी को क्या कहा जाता है? रूपांतरित चट्टान। सॉरी, मैंने उसमें बताया, उसको क्या कहा जाता है? परतदार चट्टान कहा जाता है। इसको मैंने बताया ना, अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान को क्या कहा जाता है? परतदार चट्टान कहा जाता है। ठीक है ना। इसमें याद कर लेना आप कि परतदार चट्टान कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है? कायंत्रित चट्टान को क्या कहा जाता है? कायंत्रित चट्टान। कायंत्रित चट्टान अधिक ताप के कारण, तो इसी कहा जाता है रूपांतरित चट्टान, यानी रूप बदलने वाली चट्टान कहा जाता है इसको। ठीक है। संगमरमर किस चट्टान का रूपांतरण होता है? तो मैंने बताया था दोनों के मिक्सचर से बनेगा, उसी को क्या कहेंगे? संगमरमर किस चट्टान का रूपांतरण होता है? तो आपको मैंने बताया होगा संगमरमर किसका रूपांतरण होता है? तो चूना पत्थर का, यानी चूना पत्थर से मिलकर बना हुआ था कौन सा? संगमरमर। किस चट्टान का रूपांतरण होता है? तो चूना पत्थर का होता है। पृथ्वी की सबसे पुरानी चट्टान कौन सी होती है? तो मैंने आपको बताया हुआ था आग्नेय चट्टान बताया हुआ था। सबसे पहले निर्मित कौन सी होती है? आग्नेय चट्टान निर्मित हुई थी हमारी। ठीक है ना। आग्नेय चट्टान निर्मित हुई थी। इसके बाद आते हैं अगले पर। बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है? तो बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है? तो मैंने बताया था आपको बेसाल्ट को ही क्या कहा जाता है? आग्नेय चट्टान भी कहा जाता है। बेसाल्ट चट्टान किस प्रकार की चट्टान है? कैसी चट्टान है? तो आग्नेय चट्टान है। ठीक है ना। इसके बाद आते हैं अगले पर। तो 10वां क्वेश्चन क्या है? स्लेट किस प्रकार की चट्टान है? स्लेट किस प्रकार की चट्टान है? तो मैंने आपको बताया था कायंत्रित चट्टान क्या होती है? तो स्लेट चट्टान होती है कायंत्रित चट्टान। चट्टानों के चक्र को क्या कहते हैं? चट्टानों के चक्र को क्या कहते हैं? तो क्या हो जाएगा? 11वां क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? शैल चक्र कहा जाता है। चट्टानों के चक्र को क्या कहा जाता है? तो शैल चक्र कहा जाता है। मैग्मा से ठंडा होने के कारण क्या बनता है? तो आपको पता होगा कौन सी चट्टान बनती है मैग्मा के ठंडे होने से? तो आग्नेय चट्टान बनती है। कौन सी? आग्नेय चट्टान। मैंने आपको आग्नेय चट्टान के अन्य नाम भी बताए हुए थे, जैसे क्या कहा जाता है? मौलिक चट्टान भी कहा जाता है। ठीक है। प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। क्या? प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। और इसको खेदान चट्टान भी कहा जाता है। 3 मैंने नाम बताए हुए थे आपको। कौन सा? मौलिक चट्टान, प्राथमिक चट्टान और खेदान चट्टान बताए हुए थे। इसके अन्य नाम ये भी पूछा जाता है। ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण? तो मैंने आपको बताया था किसका होता है? तो आग्नेय चट्टान का ग्रेनाइट उदाहरण होता है। अब आते हैं 14वें क्वेश्चन पर। बलुआ पत्थर किस प्रकार का उदाहरण होता है? तो मैंने आपको बलुआ पत्थर बताया हुआ था किसका होता है? अवसादी चट्टान का निर्माण करता है। हीरा किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है? तो मैंने आपको बताया था कि ये याद रख लेना आप, हीरा किस में पाया जाता है? किम्बरलाइट में। कौन सी? किम्बरलाइट में पाया जाता है। ये नहीं बताया था, तो आप ये याद रख लेना डायरेक्ट। किम्बरलाइट में क्या पाया जाता है?
किम्बरलाइट, हीरा किस प्रकार का चट्टान का होता है? तो किम्बरलाइट की चट्टान का उदाहरण होता है। पृथ्वी की आंतरिक परत में पाई जाने वाली चट्टान कौन सी होती है? पृथ्वी की आंतरिक परत में तो सभी पाई जाती हैं, मैंने आपको तीनों बताई थी। पहली होती है आग्नेय, फिर अवसादी और फिर कायंत्र चट्टान। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? उपयुक्त सभी तीनों हो जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं 17वें क्वेश्चन पर। 17वें क्वेश्चन में क्या कहा गया है? चूना पत्थर किस प्रकार की चट्टान होती है? चूना पत्थर किस प्रकार की चट्टान होती है? तो किस प्रकार की चट्टान होती है चूना पत्थर? तो अवसादी चट्टान होती है। आग्नेय चट्टान किससे मिलकर बनती है? तो लावा से मिलकर बनती है। कायंत्री चट्टान क्या होती है? लंबे समय तक ताप और दाब से क्या बनती है? कायंत्री चट्टान बनती है। कायंत्री चट्टान का उदाहरण कौन सा है? तो कायंत्री चट्टान का उदाहरण कौन सा है? तो आपको पता होगा संगमरमर किसका उदाहरण है? कायंत्री चट्टान का उदाहरण है। अवसादी चट्टानों में क्या पाया जाता है? ये अवसादी चट्टानों में क्या पाया जाता है? जीवाश्म में पाया जाता है। आपको बताया होगा मैंने कि लावा से जो निर्माण होती है, यानी लावा से निर्माण कौन सी होती है? आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान में क्या नहीं पाया जाता है? जीवाश्म में नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं 20वां क्वेश्चन। पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक कौन सी चट्टान पाई जाती है? पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक कौन सी चट्टान पाई जाती है? तो कौन सी चट्टान पाई जाती है? अवसादी चट्टान हमारी क्या पाई जाती है? सबसे अधिक पाई जाती है। इसके बाद आते हैं 21 पर। बेसाल्ट किस से बनता है? बेसाल्ट किससे बनता है? 21वें क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा क्या? बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्या? बेसाल्ट किससे बनता है? तो ठंडा लावा से बनता है हमारा क्या? बेसाल्ट बनता है। बेसाल्ट जिसको क्या कहा जाता है? आग्नेय का उदाहरण होता है। आपको पता होगा आग्नेय चट्टान का उदाहरण होता है, ये नहीं होता है। अभी पहले क्वेश्चन देख चुके हैं हम। आग्नेय चट्टान का क्या होता है? उदाहरण होता है। 22वां होगा चट्टानों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मैंने बताया था आपको, पेट्रोलॉजी कहा जाता है, ठीक है ना। सेल चक्र में मुख्य प्रक्रियाएं कौन सी होती हैं? सेल चक्र में तो जमाव भी होता है, गलन भी होता है, कांतिरित भी होता है, यानी उपयुक्त सभी होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर 23-24 की बात। 24 पर आते हैं। तो कांतिरित चट्टानों में परिवर्तन किससे होता है? तो किससे होता है? ताप से भी हो जाता है, दबाव से भी हो जाता है, रासायनिक क्रिया से भी होता है, यानी उपयुक्त सभी से होता है क्या? कांतिरित चट्टानों में परिवर्तन होता है, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं चट्टानों का मुख्य उपयोग। चट्टानों का मुख्य उपयोग कहाँ पर होता है? चट्टानों का मुख्य उपयोग कहाँ पर होता है? निर्माण कार्य के लिए होता है, ईंधन में भी होता है, आभूषण भी मिलती है। तो उपयुक्त तो सभी क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारे 25 क्वेश्चन पूरे होते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें। इसको क्या करें? शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।